Hello बच्चों, let us read this question. This question says a bottle of dry ammonia and one of dry hydrogen chloride are connected through a long tube. The stoppers at both ends of the tube are opened simultaneously. The white ammonium chloride ring first formed will be, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब, ऑप्शन बी नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड बॉटल, ऑप्शन सी नियर द अमोनिया बॉटल, ऑप्शन डी थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ट्यूब। सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने एक बॉटल ली है जिसमें ड्राई अमोनिया प्रेजेंट है और दूसरी बॉटल में ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड प्रेजेंट है और दोनों को हमने एक लॉन्ग ट्यूब से कनेक्ट किया है और जो दोनों बॉटल के स्टॉपर्स हैं उसको हमने साथ में ओपन किया है। तो अब हमसे कहा गया है कि जो वाइट अमोनियम क्लोराइड रिंग फॉर्म होगी वो कहाँ पे फॉर्म होगी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है ग्राहम्स लॉ। अब यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन मेंशन्ड है उसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे बॉटल ऑफ हमारे पास अमोनिया गैस है एंड यहाँ पे बॉटल है ऑफ ड्राई HCl। तो इस तरफ आ गया ड्राई NH3 गैस, इस तरफ आ गई ड्राई HCl गैस और यहाँ पे स्टॉपर्स लगे हुए हैं। सो अब हमने ये जो दोनों स्टॉपर्स हैं उनको साइमल्टेनियसली ओपन किया। तो यहाँ पे होगा क्या कि एक तरफ से NH3 मूव करेगी और दूसरी तरफ से HCl मूव करेगी। अब जब दोनों पहली बार कंबाइन करेंगे तो हमें फॉर्मेशन देखने को मिलेगा NH4Cl का, जिसके वाइट कलर के फ्यूम्स होते हैं। सो हमें यही बताना है कि ये वाइट फ्यूम्स सबसे पहले कहाँ पे फॉर्म होंगे। सो जो हमारे पास ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन होता है वो कहता है कि रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गैस प्रोवाइडेड जो हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन है वो कांस्टेंट है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस आया है वो उसके मोलर मास ऑफ गैस के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर मोलर मास ऑफ गैस ज़्यादा होगा सो उसका रेट ऑफ इफ्यूजन कम होगा। ये बेसिकली हम देख सकते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पे मोलर मास ऑफ NH3 तो वो हो जाएगा 14 + 3 यानी कि 17 ग्राम। मोलर मास ऑफ HCl गैस तो वो हो जाएगा 1 + 35.5 यानी कि 36.5 ग्राम। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो मोलर मास ऑफ HCl है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मोलर मास ऑफ NH3। सो जो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ गैस होगा वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ HCl कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ NH3। यानी कि NH3 ज़्यादा जल्दी मूव करेगी क्योंकि उसका रेट ज़्यादा है। सो जब NH3 ज़्यादा फास्टर मूव करेगी तो वो सेंटर को, जिसको हमने लेटर से यहाँ पे कहा, ज़्यादा जल्दी क्रॉस कर लेगी और जो हमारे पास NH4Cl फॉर्म होगा वो सेंटर से यहाँ पे राइट साइड में फॉर्म होगा, यानी कि नियर टू HCl बॉटल। क्योंकि NH3 जल्दी ट्रेवल कर रही है तो वो HCl के पास ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएगी और सेंटर को क्रॉस कर लेगी। तो जो NH4Cl के वाइट फ्यूम्स हैं वो हमें फर्स्ट देखने को मिलेंगे नियर टू दी HCl बॉटल। यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें दिया गया है नियर दी हाइड्रोजन क्लोराइड बॉटल, और जो ऑप्शन ए, सी एंड डी है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।